बकरे को जैसे ही छुरी फेरी जाएगी तो दिमाग से एक मैसेज जाएगा बाकी जिस्म को कि अब आप ज़बा हो चुके हैं, तो फड़फड़ाएं अनाड़ी कसाबों के हत्थे चढ़ जाते हैं। कुर्बानी गोश्त में अक्सर हमक आती है, वो हमक इस खून की वजह से होती है। अपने आधा आधा किलो के पोर्शन बनाने हैं, ये नहीं है कि एक बड़ा 5 किलो का पैकेट बना लें। पैकेट बना के तो फ्रीजर के हमेशा निचले खाने में रखना है, फ्रीजर के ऊपर वाले खाने में नहीं रखना। इस ईद के बाद अक्सर ही हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग का, तो हम सुनते उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम यहाँ पे ज़्यादातर अनाड़ी कसाबों के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये जो अनाड़ी कसाब है वो क्या करता है कि वो बकरे को जब ज़बा करेगा, उसको नहीं पता कि उसके गले के अंदर जहाँ शह रग के साथ और कितनी रगें हैं और कौन सी काटनी है कौन सी नहीं काटनी। उसमें एक रग ऐसी होती है जो दिमाग को उसके जिस्म के साथ कनेक्ट करती है, क्योंकि बकरे को जैसे ही छुरी फेरी जाएगी तो दिमाग से एक मैसेज जाएगा बाकी जिस्म को कि अब आप ज़बा हो चुके हैं, तो फड़फड़ाएं, खून ड्रेन आउट करें। वो फौरी तौर पे जिस्म से खून ड्रेन आउट होता है और बकरे का गोश्त सेहत बख्श हो जाता है। लेकिन अगर उसकी वो रग को काट दिया जाए तो दिमाग से जिस्म को पैगाम नहीं जाएगा। जब पैगाम नहीं जाएगा तो बकरा फौरी ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा हो जाएगा, खून बाहर नहीं निकलेगा, उसके अंदर खून ज़्यादा रहेगा। तो वो खून आलूद गोश्त जब आप खाएंगे तो फिर आपने बीमार भी होना है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी होंगे। ठीक है, मतलब हमें लगता है कि शायद हमने वैसे ही ज्यादा खा लिया तो इस वजह से ऐसा उसकी बड़ी वजह ये है। आप देखें कि कुर्बानी गोश्त में अक्सर हमक आती है, वो हमक इस खून की वजह से होती है कि वो बहा नहीं होता। बहा नहीं होता, ठीक। इसको प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं किया जाता, इसको उतनी देर टाइम नहीं दिया जाता, हैंग करके खून निकाला नहीं जाता। फिर उसके बाद ये ज्यादा देर गोश्त को बाहर नहीं रखे रखना। आजकल हम देखते हैं कि ये बड़ा ट्रेंड है, ईद आती है तो लोग अपने फ्रीज़र जो है उनकी सफाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। अक्सर अब तो ये होता है कि डीप फ्रीज़र स्पेशली ख़रीदे जाते हैं कि हम गोश्त जो है उसमें स्टोर करेंगे। तो वो वाला गोश्त खाना मतलब कैसा है कि हम महीनों चलाते हैं। जब आपने इसको फ्रीज़ करना है तो कोशिश करनी है कि पोर्शन साइज़ के मुताबिक पैकेट बना के तो फ्रीज़र के हमेशा निचले खाने में रखना है, फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में नहीं रखना। ऊपर वाले खाने में रखेंगे तो जिस वक्त फ्रीज़र का दर्जा हरारत बढ़ेगा, लाइट लंबी जाने की वजह से, दरवाज़ा बार बार खुलने की वजह से, या अंदर को गर्म चीज़ आपने गलती से रख दी है, उसने अंदर की ठंडक कंज्यूम कर लिया, तो वो मेल्ट होएगा गोश्त, तो उसमें से खून टपकेगा और वो नीचे आइसक्रीम को भी आलूदा कर देगा, बर्फ़ के प्याले को भी कर देगा, वो आपने डेजर्ट बना के रखी है उसको भी आलूदा कर देगा। तो फिर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए उसको हमेशा नीचे वाले खाने में रखें। और फ़र्ज़ किया आपके घर में एक वक्त में 1 पाव गोश्त बनता है या आधा किलो बनता है, तो आपने आधा आधा किलो के पोर्शन बनाने हैं। ये नहीं है कि एक बड़ा 5 किलो का पैकेट बना लें और उस सारे को फ्रीज़र में से निकालें, थोड़ा सा यूज़ करें, बाकी को फिर फ्रीज़ कर दें। ऐसे नहीं करना। जिसको आपने डीफ्रॉस्ट कर लिया उसको दोबारा फ्रीज़ नहीं करना। चूँकि इस समय खून दूसरे बकरों की निस्बत जो आम रूटीन में हम लेते हैं उसकी निस्बत ज़्यादा होता है। इसको जल्द से जल्द कंज्यूम करें और जब तक आपका गोश्त वहाँ पे पत्थर की तरह अंदर में सख्त है पैकेट वो, तब तक तो आप उसको रख सकते हैं। लेकिन फिर भी उसकी वो क्वालिटी, वो अफादियत, वो जायका नहीं रहेगा जो ताज़े गोश्त का था। इसलिए कोशिश करें कि जितना जल्दी उसको कंज्यूम कर सकते हैं कर लें।